हाँ विद्यार्थियों, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा आप सिंपल बनाएंगे वाक्य को। तो इसमें क्या करना है देखना। इसमें एक वाक्य का कर्ता पूर्ण समाप्त हो जाए, यानी एक वाक्य जब कोई किसी कार्य को पूरी तरह से समाप्त कर दे उसके बाद दूसरे वाक्य का कार्य प्रारंभ हो, तो वहाँ पर हम जो कार्य पहले होता है उस कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए हमें उसी क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाना पड़ेगा, जिसका अर्थ होगा कर चुक कर। ठीक। और यदि वाक्य पैसे में होता है तो उसे हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म बदलते हैं। जैसे हमने ये लिखा है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर दिया। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो उसने अपना काम समाप्त किया है, फिर उसके बाद बाजार गया है। और ऐसे ही कह सकते हैं, अब एक कर्ता के द्वारा दो कार्य अलग अलग समय पर किए जाते हैं तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये कार्य समाप्त किया है, बाजार अलग समय पर गया है। एक कर्ता के द्वारा दो कार्य हैं, अलग अलग समय पर हैं, तो पहला हमारा हैविंग थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि कार्य अलग अलग हुए। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट। दूसरा देख लीजिए, ही कम्प्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त पूरा कर दिया। ही वेंट टू प्ले, और वह खेलने गया। तो इसे ऐसे कहते हैं, पहले उसने अपना काम समाप्त किया है, वह खेलने अलग समय पर गया है। एक कर्ता के द्वारा दो कार्य अलग अलग समय पर होते हैं या पहला कार्य पूरा होता है, वहाँ पर हैविंग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैविंग कम्प्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं। और देखें और उदाहरण इसके बारे में थोड़ा साइलेंट रहे। आगे देखें, नोट, यदि एक कर्ता के द्वारा दो कार्य अलग अलग समय पर हों और दोनों कार्यों का महत्व बराबर हो जाए, वहाँ पर भी हैविंग थर्ड फॉर्म आता है। जैसे राम एट फूड, राम ने भोजन खाया। ही वेंट आउट टू प्ले, हुआ बाहर खेलने के लिए गया। एक कर्ता के द्वारा दो कार्य अलग अलग समय पर हैं तथा और उन कार्यों का महत्व भी दोनों का बराबर है, तो वहाँ पर भी हैविंग थर्ड फॉर्म आएगी। हैविंग ईटन फूड, राम वेंट टू प्ले। सीता कुक्ड फूड, सीता ने खाना पकाया। सी केम टू स्कूल, वह विद्यालय आई। तो यहाँ पर भी दोनों कार्य महत्वपूर्ण हैं। एक कर्ता के द्वारा दो कार्य, दोनों कार्यों का महत्व बराबर है, तो वहाँ पर हम हैविंग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैविंग कुक्ड फूड, सीता केम टू मी। अब देखो, इसमें यह है, एक लंबा समय बीत जाता है और लंबे समय बीत जाने के बाद भी, यानी एक कर्ता के द्वारा एक लंबा समय बीतता है, उसके बाद दूसरा वाक्य का होता है, उसका प्रभाव पड़े न पड़े उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो वहाँ पर भी हैविंग थर्ड फॉर्म आता है। जैसे आई हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर 2 years, मैं इस शहर में 2 वर्ष से रह चुका हूँ। आई न्यू एवरीवन, सबको जानता हूँ। तो लंबा समय है 2 वर्ष का, इस वजह से हैविंग थर्ड फॉर्म आएगा लंबे समय के लिए। हैविंग लिव्ड इन द सिटी फॉर 2 years, आई न्यू एवरीवन। और यदि वाक्य पैसे में पूरा हुआ हो तो वहाँ पर हैविंग बीन थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, उसे एक अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया था। ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना प्रारंभ किया। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, ही स्टार्टेड वीपिंग। एक कर्ता के द्वारा जब दो कार्य होते हैं और एक पैसे में अगर है तो ध्यान रखना हैविंग बीन लगाते हैं। लेकिन अगर इसको चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर सकते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे दंड मिला है और तुरंत रोना प्रारंभ किया है। तो एक वाक्यों के कार्य लगातार होते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य पैसे में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम क्या करेंगे, बीइंग, का क्या कहते हैं, बीइंग पनिश्ड कर सकते हैं या बीइंग बीटन कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसे हो जाएगा, बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, ही स्टार्टेड रीडिंग। आप इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कर सकते हैं और तुम्हारा परफेक्ट पार्टिसिपल कर सकते हैं। ये सारे करके आप एक्सरसाइज और हम समझाएंगे, वो भी आप देख लेना और इसको करते रहे लगातार। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।